नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं? क्या लाखों करोड़ों की संपत्ति, मनपसंद घर, बिना चिंता वाला भविष्य, ये सब बस किस्मत वालों के लिए ही है? या फिर क्या इसके पीछे कोई जादू, कोई गुप्त फॉर्मूला छुपा है? चलिए, आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो हमें बताती है असल मायनों में करोड़पति बनना न तो किस्मत का खेल है, न ही कोई जादुई ट्रिक। यह है एक सिस्टम का खेल। और यह सिस्टम आपके जेब में, आपकी पसंद की कॉफी में और आपकी रोजमर्रा की मामूली सी आदतों में छुपा है। अध्याय 1, लट्टे फैक्टर। आपकी छोटी छोटी आदतें। चलो कहानी शुरू करते हैं मीना की। वह रोज सुबह ऑफिस जाते समय एक महंगी कॉफी लेती है। क्या फर्क पड़ता है? मीना सोचती है, 200 रुपये की बात है। लेकिन महीने के अंत में वह कंगाल सी महसूस करती है। कहीं तो पैसे निकल रहे हैं। डेविड बाक इसे कहते हैं लट्टे फैक्टर। मतलब वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें जिनकी वजह से हम हर साल हजारों लाखों रुपए गंवा देते हैं। क्या कभी आपने गिना है? मान लो हर रोज एक कॉफी 200 रुपये, महीने में 6,000 रुपये, साल में 92,000 रुपये। अगर इसी पैसे को आप 10% रिटर्न के साथ 30 साल तक निवेश कर ले तो यह आंकड़ा लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन असली कमाल यहां नहीं है। असल कमाल है नजरअंदाज की गई ऐसी ही छोटी खर्चों की पहचान में। महंगी कॉफी, एक्स्ट्रा मोबाइल डाटा, जिम की सदस्यता, सब्सक्रिप्शन जो कभी इस्तेमाल नहीं होते। यह लट्टे फैक्टर आपकी सफलता का सबसे बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। डेविड बाक का सवाल बड़ा सिंपल है। क्या आप अपने लट्टे फैक्टर की पहचान कर सकते हैं? कहानी का पहला सबक, आत्मनिरीक्षण। क्या आप भी किसी ऐसे खर्च को रोजाना छोटी बात समझकर अनजाने में बड़ा नुकसान कर रहे हैं? अध्याय 2, खुद को पहले भुगतान करो, एक क्रांतिकारी आदत। अब कहानी में आती है सुधीर की बारी। सुधीर की सैलरी जैसे ही आती है, घर का किराया, बिल, ईएमआई, खर्चे, ये सब कटते हैं। महीने के अंत में अगर कुछ बचता है तो थोड़ा सा सेविंग में डाल देता है। लेकिन ज्यादातर महीनों में उसकी जेब खाली हो जाती है, मन उदास हो जाता है। डेविड बाक कहते हैं यह तरीका गलत है। करोड़पति लोग क्या अलग करते हैं? वे खुद को सबसे पहले पे करते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आ गई, उसका एक निश्चित हिस्सा 10 से 15% अपने नाम की सेविंग्स या निवेश खाते में डाल दो। वह पैसा आपकी मुलाकात से पहले ही अलग हो जाए। अरे वाह! और सबसे बेहतरीन तरीका है इसे ऑटोमेटिक बनाना। बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। अपनी आलस्य या भूलने की आदत को सिस्टम से बदल दो। इसी आदत ने सुधीर की किस्मत पलट दी। महीने दर महीने छोटी रकम तेजी से एक बड़े फंड में तब्दील हो गई और सुधीर आज चैन की नींद सोता है। अब बची रकम की सेविंग नहीं, पहले की गई सेविंग्स के साथ जिंदगी को पूरी तरह बदल दो। अध्याय 3, ऑटोमेटिक बनो, सफलता का गुप्त मंत्र। द ऑटोमेटिक मिलियनियर नाम है तो ऑटोमेटिक शब्द की ताकत भी देखो। सोचिए, आपके सारे जरूरी फाइनेंशियल काम अपने आप, बिना टेंशन, खुद ब खुद होने लगे। सैलरी आते ही पैसा सेविंग में चले जाए। बिल्स, लोन, ईएमआई, इंश्योरेंस अपने आप कट जाए। निवेश म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में नियमित रूप से अपने आप हो। हर जरूरी किस्त, पेमेंट आप भूल भी गए तो भी समय पर हो गई। जब आपका पैसा अपने आप सबसे सही जगह पहुंचने लगे तो गलती की संभावना भी कम हो जाती है और महीने की महीने प्लानिंग का सरदर्द भी खत्म। इस ऑटोमेशन के जादू को समझो, यह आपका सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 4, घर, अपने सपने की बुनियाद। अब बात करते हैं उस सपने की जिसे हम हिंदुस्तानी सबसे बड़ा मानते हैं, अपना घर। डेविड बाक के मुताबिक अपने घर की खरीद जिंदगी का सबसे मजबूत आर्थिक फैसला है। किराएदार रहकर आप दूसरों की संपत्ति बना रहे होते हैं। ईएमआई देकर आप अपनी संपत्ति बना रहे होते हैं। समय के साथ घर की कीमत बढ़ती है, टैक्स छूट मिलती है और सबसे बढ़कर सुरक्षा और स्थिरता का एहसास मिलता है। लेकिन घर खरीदने से पहले हड़बड़ी में लाखों करोड़ों का कर्ज लेना भी मूर्खता है। अपनी हैसियत के मुताबिक बजट बनाएं, पहले डाउन पेमेंट इकट्ठा करें जो
खुद को पहले पे करो आदत से ही संभव है। फिर घर खरीदने का प्लान बनाए। याद रखें, मकसद है मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता, न कि भारी कर्ज के बोझ तले दबना। अध्याय 5, रिटायरमेंट प्लानिंग, भविष्य की सुरक्षा। अब मिलते हैं सुनीता से, एक 28 वर्षीय कामकाजी महिला जिसे अपने वर्तमान को लेकर काफी आत्मविश्वास है, लेकिन भविष्य की चिंता हमेशा रहती है। डेविड बाक के मुताबिक हमारे करोड़पति बनने की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है रिटायरमेंट के लिए बचत। अक्सर हम नौजवान सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही आसान है, उतना ही छोटा निवेश। मानिए, अगर आप 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये प्रति माह 12% रिटर्न के साथ निवेश शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र तक करोड़ों का फंड आपके पास होगा। भारत में पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, एलएसएस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इतनी सारी योजनाएं मौजूद है। सुनीता ने जब नियमित और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका भविष्य और उसकी शांति तीनों बढ़ गए। कहानी का सबक, रिटायरमेंट बचत को कभी टालो मत। जितनी जल्दी उतना अच्छा, जितना नियमित उतना बेहतरीन। अध्याय 6, इमरजेंसी फंड। आपकी सुरक्षा का जाल अभी तक बात थी निवेश और बढ़ती संपत्ति की, लेकिन क्या होगा अगर जिंदगी एक झटका दे दे। मिलते हैं अरुण से, जिसकी नौकरी अचानक छूट गई और घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई। वह परेशान हो गया, कर्ज में डूब गया। डेविड बाक इसी जोखिम से बचने के लिए कहते हैं, इमरजेंसी फंड रखें। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च का एक अलग से फंड, जो सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी आपदा, रोजगार छूटने या अस्पताल के लिए हो। अरुण ने जब यह समझा, तुरंत इमरजेंसी फंड बनाया। अब वह जब भी संकट आए, उसे लोन लेने की जरूरत नहीं और अपने निवेश को तोड़ना भी नहीं पड़ा। यह है असली मानसिक शांति, आपकी आर्थिक आजादी की चाबी। अध्याय 7, कर्ज से मुक्ति। असली आजादी यहां मिलती है रीना से, जो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के जाल में फंसी हुई थी। पैसे की कमी, चिंता, आर्थिक बोझ, सब कुछ उसकी मुस्कान छीन रहा था। डेविड बाक कहते हैं, कर्ज से मुक्ति करोड़पति बनने की असली पहली सीढ़ी है। खासतौर पर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट कर्ज सबसे खतरनाक है। वे बताते हैं 2 तरीके। डेट स्नोबॉल, सबसे छोटे कर्ज से शुरू करो, खत्म करने का मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा। डेट इलांज, सबसे बड़े ब्याज वाले कर्ज से खेल शुरू करो, ज्यादा पैसे बचाओ। रीना ने उसी सिस्टम को अपनाया, ईएमआई ऑटोमेटिक कटवाने लगी, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग किया। धीरे धीरे बोझ कम हुआ और पहली बार उसने सांस महसूस की, आजादी की। अध्याय 8, अपना ऑटोमेटिक मिलियनेयर प्लान बनाओ। अब सवाल आता है, क्या यह सब आपके लिए आसान है? डेविड बाक कहते हैं, कोई भी, कहीं भी, किसी भी आम सैलरी से करोड़पति बन सकता है, अगर वह सिर्फ सिस्टम सेट करे और उस पर डटा रहे। यहां कुछ सरल कदम हैं। अपने लट्टे फैक्टर को पहचानो, छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों को ट्रैक कर कटौती करो, खुद को पहले भुगतान करो। सैलरी का 10 से 15% सीधे सेविंग या निवेश खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करो। इमरजेंसी फंड बनाओ, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर अलग अकाउंट बनाओ। रिटायरमेंट के लिए निवेश करो, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, एसआईपी में नियमित निवेश करो। कर्ज मुक्त हो, सबसे बड़े ब्याज या सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करो, ईएमआई ऑटोमेटिक कटवाओ। अगर हो सके तो अपना घर खरीदो, डाउन पेमेंट बचाओ और बजट में रहो। सभी भुगतान और निवेश ऑटोमेटिक बनाओ, मैन्युअल भूल को सिस्टम से बदलो। सालाना अपने लक्ष्यों की समीक्षा करो। अध्याय 9, आपकी मानसिकता सफलता की असली चाबी सबसे जरूरी है, माइंडसेट। डेविड बाक कहते हैं, धैर्य रखो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, सिस्टम सेट करो और रुकना मत। सीखते रहो, पढ़ते रहो, अपनी वित्तीय नॉलेज बढ़ाओ, आभार महसूस करो, संतुष्टि बढ़ाओ, छोटे छोटे माइलस्टोन का जश्न मनाओ। किताब में अनगिनत साधारण लोगों की कहानियां हैं, हेयर ड्रेसर, फायरमैन, स्कूल टीचर, जिन्होंने इस सिस्टम और धैर्य से करोड़पति बनने का सपना सच किया। अंत में, आपकी ऑटोमेटिक वित्तीय यात्रा शुरू करे तो दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनियर हमें सिखाती है, करोड़पति बनना कोई जादू या सपना नहीं, ये एक सिस्टम है
जिसे अपनाकर आप अपनी आजादी पा सकते हैं। अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी, फैसले खुद लेने की आजादी, चिंता से मुक्त रहने की आजादी, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने लट्टे फैक्टर की पहचान कर, खुद को पहले पे कर, छोटे छोटे बदलावों से अपनी ऑटोमेटिक फाइनेंशियल यात्रा शुरू करेंगे? आज ही शुरुआत करें, क्योंकि आपका पैसा तभी काम करना शुरू करेगा जब आप इसे अनुशासित तरीके से काम करने देंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपकी यह वित्तीय यात्रा सफल हो, यही कामना। अपने विचार जरूर बताएं, शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे।